अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर में 2x² माइनस x माइनस 1। इसमें हमारे पास जो ऊपर वाले की डिग्री है वो 3 है और नीचे वाले की 2 है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की डिग्री 2 है और यहाँ पे हम इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 6x³ बन जाए और फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ हो जाएगा प्लस 3x² प्लस 3x। इसी तरह उसके बाद ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली नीचे बच जाएंगी। उसके बाद हमने किसी ऐसे नंबर से करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए। फिर वो 4 से करेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद इम्प्रॉपर को जब प्रॉपर में लिखते हैं उसका तरीका होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो कोशेंट जो है वो हमारे पास पहले आएगा 3x प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस आएगा, फिर रिमाइंडर 7x माइनस 3 और फिर ओवर में जो हमारे पास ये 2x² माइनस x माइनस 1 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे 2x प्लस 1 x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। अभी जो हमारे पास इतना पार्ट है इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं उनको हम ए और बी का नाम दे देंगे। जब ए और बी का नाम देंगे तो पहले इनको हम अलहदा सेपरेट हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे। एलसीएम को डिवाइड किया तो ये वाली साइड कैंसिल हो गई, 2x प्लस 1 x माइनस 1, ये बच गया हमारे पास 7x माइनस 3। ए के साथ भी हमारे पास जो सेम टर्म थी वो कैंसिल हो गई और बी के साथ भी जो सेम टर्म थी वो हमारे पास कैंसिल हो गई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं उनको हम सेपरेटली दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले हमारे पास x की वैल्यू आई -1/2, उसको हम 2 में पुट करेंगे। जब -1/2 को हमने 2 में पुट किया तो हमारे पास ए बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए वाली बच जाएगी। जब हमने इन दो टर्म्स का एलसीएम लिया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 13/3। ए की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए बी की वैल्यू। इसके लिए हम जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जो ए की वैल्यू है वहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास b की वैल्यू बचेगी। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 1, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। अब ये जो हमारे पास a और b की दो वैल्यूज़ आ गई हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए पहले हमारे पास a की वैल्यू है जो कि -1/2, उसको भी हम a की वैल्यू हमारे पास है 13/3, उसको भी हम पहले इस तरह लिखेंगे और b की वैल्यू को भी लिखेंगे। उसके बाद जो 13 है और वो ऊपर रह जाएगा, 3 नीचे वाले फैक्टर के साथ आ जाएगा और 4 भी ऊपर रह जाएगा और 3 नीचे वाले फैक्टर के साथ आ जाएगा। अब जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर ए थी जहाँ पे हमने कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र किया था। अब यहाँ पे हमारे पास इस टर्म को तो हमने सॉल्व कर लिया इस पार्ट को, अब इस वाले पार्ट को भी हमने साथ लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम ये वाला ऐसे ही लिखेंगे और जहाँ पे वो दूसरी टर्म थी वहाँ पे वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आई हैं उसको हम लिखेंगे। तो ये प्रोसेस है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कि पहले हमने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, फिर हमने उसको सॉल्व किया। इसी तरह हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम क्या करेंगे, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास डिग्री ऊपर वाली ग्रेटर नीचे वाली लेस हो तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और अगर वो दोनों डिग्रीज इक्वल हो जाएं तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। उसको सॉल्व करने के लिए भी पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको अंदर रखेंगे, नीचे वाली को बाहर रखेंगे। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट हमारे पास क्या था 1 प्लस रिमाइंडर क्या था -2x प्लस 3 और डिवाइज़र में ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। उसके बाद अब हम इस पार्ट को, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 2x³ प्लस x² माइनस 3x की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आए हैं। एक आया x, एक आया 2x प्लस 3, एक आया x माइनस 1। उसको जब हमने
ये 3 फैक्टर्स हैं, उसको ए, बी और सी के अंडर किया है। अब फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया और फिर प्रीवियस जो हमारा मेथड है उससे हमने पहले एलसीएम को बोथ साइड पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है। ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास -2x + 3 आ जाएगा। ए के साथ x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2x + 3 और x - 1 आ जाएगा। बी के साथ 2x + 3 कैंसिल हो गया तो x और x - 1 आ गया, और सी के साथ x - 1 कैंसिल हुआ तो x और 2x + 3 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ है हमने ए, बी और सी की फाइंड करनी है। तो हम पहले x = 0 रखेंगे। तो वहाँ पे अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0। तो जो हमारे पास b है और c है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और जो a है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। a हमारे पास जब ऐसे ही आ गई तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद हमने 2x + 3 को हमने जब = 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -3/2। उसको जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास a वाली टर्म कैंसिल होगी और c वाली कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास b वाली है वो इस तरह आ जाएगी। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 3। यहाँ पे b ऐसे ही आ गया और इन दोनों का एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 8/5। 8/5 आ गई। फिर हमने उसको जो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने कहा था 1, उसमें हमारे पास a, b, c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। उसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a की वैल्यू है हमारे पास -1, b की है 8/5 और c की है 1/5। जब हमने 8 ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया, यहाँ पे भी 5 नीचे आ गया। अब हमने जो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट थी वो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें हमने पहले इस पार्ट को सॉल्व किया है लेकिन 1 साथ ऐसे ही आ गया। तो अब ये हमने जो वैल्यूज़ हैं जो हमने इस वाली इक्वेशन में पुट की हैं, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर ए में भी पुट करना है। जब इक्वेशन नंबर ए में किया तो 1 ऐसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो -1 थी, तो दरमियान में -1/x आ गया। बी की वैल्यू आ गई और सी की आ गई। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। इसको पहले हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें x - 1, x - 3, x - 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर उसके साथ ये जो थर्ड थी उसको भी मल्टीप्लाई किया गया तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद जो हमारे पास ये ऊपर वाली थी उनमें हमने पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, x - 3, x - 5 को, और थर्ड को फिर हमने उसके साथ किया तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए। अब यहाँ पे फिर हमने इसको सॉल्व करके ये चीज़ बनाई है तो इन दोनों की भी डिग्री हमारे पास सेम है। जब डिग्री सेम है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। जब हमने इसको 1 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। उसको लिखने का तरीका क्या था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट हमारे पास 1, रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया और डिवाइज़र हमारे पास ये आ गया, डिवाइडेंट। उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन में से जो ये वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। इसमें हमने लेट करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इनमें हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए, क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन होती है उसमें हमें अपर की तो ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन और नीचे हमें फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसको ए, बी, सी के नीचे लिख दिया, उनका एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। फिर हमने बारी बारी इन फैक्टर्स को = 0 पुट किया। पहले x - 4 को किया तो x की वैल्यू 4 इक्वेशन 2 में पुट की तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। फिर x - 2 को 0 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। फिर x - 6 को हमने 0 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब उन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में पुट करना था, इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे 3 ऊपर ही रहेगा, 8 नीचे आ जाएगा, 4 भी नीचे और 8 भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आ गया। अब जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन थी जिसमें से हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था उसमें हमने एक ए में इसको पुट करना है, तो उसके साथ हमारे पास 1 आ गया
और ये 2 ऐसे ही आ गई। जो हमारे पास दूसरे पार्ट को सॉल्व किया था, ये उसकी वैल्यू और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है।